दुनिया में कुछ लोग होते हैं जो एकदम फरिश्तों जैसे लगते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि अक्सर ऐसे ही लोगों की जिंदगी जहन्नुम जैसी क्यों हो जाती है? ये एक बहुत ही मुश्किल सवाल है जिसका कोई सीधा सा जवाब नहीं है। तो चलिए इस सवाल को समझने के लिए एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। हम सब ने अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों को बेवजह तकलीफ उठाते देखा है ना? कभी कभी तो लगता है कि इसके पीछे कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई इंसाफ ही नहीं है। ये जिंदगी की उन कड़वी सच्चाइयों में से एक है जिसे मान लेना बहुत मुश्किल होता है। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है। इसका जवाब ढूंढने के लिए ना एक ऐसे इंसान की कहानी देखते हैं जिसने इस कॉन्ट्रडिक्शन को असल में जिया है। और देखिए, जब हम कहते हैं जहन्नमी जिंदगी, तो मतलब क्या है इसका? ये कोई एक परेशानी नहीं है, ये एक पूरा पैकेज है। लगातार बीमारी, नौकरी नहीं, हर तरफ से लाचारी, ऊपर से सिर पर कर्ज और अकेलापन। और इन सब में सबसे बुरा क्या है पता है? अपनों से मिला धोखा, जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, एक ऐसा इंसान जिसे देखकर कोई भी कहेगा वाह क्या आदमी है, एक अच्छे इंसान की जीती जागती मिसाल। मतलब वो आदमी कमाल का काबिल था, बहुत इंटेलिजेंट, ईमानदार, डिसिप्लिन्ड। ऐसा लगता था कि उसमें सब कुछ है, सब कुछ। खैर, ऑलमोस्ट सब कुछ। बस एक ही कमी थी, एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट जो बाद में उसकी पूरी दुनिया उजाड़ने वाला था। और वो क्या था? प्लानिंग। जीरो प्लानिंग। उसका दिल बहुत बड़ा था, मतलब इतना कि वो अपनी हैसियत से भी कई ज्यादा लोगों की मदद करता था। और बदले में क्या चाहिए? कुछ नहीं, जीरो एक्सपेक्टेशंस, ना कोई क्रेडिट ना कोई एहसान, बस मदद करके उसे जो खुशी मिलती थी वही सब कुछ था। और बस यहीं से कहानी ने एक ऐसा यू टर्न लिया कि सब कुछ बदल गया। सिर्फ एक गलती, एक लापरवाही, और पूरी की पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। वो मानता क्या था पता है? कि फ्यूचर की प्लानिंग वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। पैसा, अरे पैसा तो कमाना बहुत आसान है। और इसी ओवर कॉन्फिडेंस ने उसे अंधा बना दिया था। वो बस आज में जीता था और बिना कल की सोचे सब कुछ लुटाता जा रहा था। और सच तो ये है कि बिना प्लानिंग के जिंदगी जीना कोई छोटी मोटी गलती नहीं है। ये तो 100% फेलियर की गारंटी है। मतलब आप आंख बंद करके तबाही की तरफ बढ़ रहे हैं। और फिर वही हुआ जिसका अंदाजा था। उसकी उस एक गलती का असर दिखना शुरू हुआ, एक एक करके, और देखते ही देखते उसकी पूरी जिंदगी ढह गई। ये एक लाइन है ना, ये उसकी पूरी कहानी कह देती है। सोचिए, जो इंसान आसमान में उड़ रहा था वो सीधा जमीन के नीचे पाताल में जा गिरा। मतलब टॉप से बिल्कुल बॉटम पर, पूरी तरह बर्बादी। और उस पाताल में जिंदगी कैसी होगी? चारों तरफ बस अकेलापन, हर वक्त एक डर लगा रहता था। गिल्ट, शर्म, ये सब चीजें उसे अंदर से खा रही थीं। ये एक तरह का मेंटल टॉर्चर था जिसने उसे पूरी तरह खोखला कर दिया। लेकिन कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा भी बाकी था। जो सबसे बड़ा झटका उसे लगा ना, वो किसी बाहर वाले से नहीं बल्कि अपनों से मिला। मतलब ये कहानी का सबसे शॉकिंग, सबसे क्रूर हिस्सा है। जिस परिवार के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, बिल्कुल सब कुछ, उसी परिवार ने उसे बॉयकॉट कर दिया, अकेला छोड़ दिया। क्या कोई सोच सकता है इस सिचुएशन के बारे में? उसका बॉयकॉट होना इतना नॉर्मल हो गया था कि अब किसी को फर्क ही नहीं पड़ता था। ये उसका न्यू नॉर्मल बन गया था। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन ये दिखाता है कि उसका अकेलापन कितना गहरा था। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। एक आदमी, एक पति, अपनी बीवी बच्चों को परिवार की एक शादी में ड्रॉप करने जाता है। वो खुद अंदर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि होस्ट ने, मतलब परिवार वालों ने ही उसे बॉयकॉट किया हुआ है। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? यद इतना नॉर्मल हो चुका है कि कोई इस बारे में बात तक नहीं करता। तो सालों की, दशकों की तकलीफों के बाद इस आदमी को आखिरकार एक सबक मिला। एक ऐसा सबक जो उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाकर सीखा था। पूरे 30 साल, उसे 30 साल लग गए इस एक सबक को समझने में। सोचिए, 3 दशक, ये कीमत थी उसकी एक गलती की। और वो सबक क्या था? कड़वा है लेकिन जरूरी है। सबक ये था कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, तो कोई भी साथ छोड़ सकता है, यहां तक कि आपका अपना परिवार भी। मुश्किल वक्त में कोई और काम नहीं आता। और आखिर में ये एक लाइन सब कुछ कह जाती है कि कम से कम पैसा तो धोखा नहीं देता। शायद यही सबसे बड़ी सच्चाई है
कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी ही आपकी असली सुरक्षा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है ना कि भलाई की भी एक लिमिट होनी चाहिए खुद को बचाने के लिए।